नमस्कार विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में हम स्कंदगुप्त नाटक में चरित्र चित्रण की विशिष्टता विषय पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला का मूलभूत सौंदर्य जो है वो चरित्र चित्रण में निहित माना जाता है। और जैसा कि आप सबको विदित है कि चरित्र चित्रण जो है वो नाटक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। चरित्र चित्रण को विशेष महत्व देने के कारण जयशंकर प्रसाद ने इतिहास के पात्रों में तीव्र मानवीय अंतर्द्वंद की सृष्टि की है, जो कि उसे इतिहास से अलग बनाती है। यानी यहाँ साहित्य का विभाजन इस आधार पर इतिहास से किया जा सकता है। उन्होंने पात्रों के अंतर्द्वंद एवं मानसिक संघर्ष को मनोवैज्ञानिक कुशलता के साथ स्पष्ट किया है। उनके नाटकों में चरित्र सृष्टि वैविध्यपूर्ण है, यानी अलग अलग पात्र जो हैं वो अपना अपना अलग अलग चरित्र लिए हुए हैं और उनका चारित्रिक विकास भी पूर्णतया नाटकों में देखा गया है। इसी के कारण जयशंकर प्रसाद के नाटक के जो पात्र हैं वो सभी पात्र अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं। यहाँ तक कि विदूषक पात्रों का भी गंभीर दार्शनिक व्यक्तित्व प्रकट हुआ है, जो कि परंपरागत विदूषक से सर्वथा भिन्न दिखाई देते हैं। वो परिहास प्रिय हैं किंतु चिंतनशील पात्र होते हैं, जबकि परंपरागत विदूषक जो हैं वो केवल परिहास तक ही सीमित रख दिए जाते थे। स्कंदगुप्त के नाटकों में स्कंदगुप्त नाटक में चरित्र चित्रण की विशेषताओं को स्पष्ट हम यदि करें तो इनमें हमें तीव्र मानवीय अंतर्द्वंद दिखाई देता है। इसके साथ साथ मानसिक संघर्ष का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रसाद ने अपने नाटकों में किया है। प्रसाद के नाटकों में चरित्र चित्रण की विविधता, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें दिखाई देती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रसाद के नाटकों में नियति यानी भाग्य एक अव्यक्त पात्र के रूप में आता है। प्रसाद ने नियति की कल्पना एक ऐसी दैवीय शक्ति के रूप में की है जो सजग और तत्पर है तथा जिसके माध्यम से इहलोक और आध्यात्म में समन्वय होता है। नियतिवाद की इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही स्कंदगुप्त नाटक में भट्टारक के हृदय परिवर्तन के मर्म को समझा जा सकता है। प्रसाद के नाटकों में नियति एक अदृश्य पात्र की तरह आती है और नाटक के रंग व्यापार को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नियति का यह अंकुश ही पात्रों के व्यवहार को स्वेच्छाचारिता से बचाता है, यानी कहीं ना कहीं वह उसके पात्रों को के व्यवहार को नियंत्रित करती है, वह उन्हें गर्त में जाने से रोकती है। वहाँ नियति के सचेतन हस्तक्षेप के कारण कुछ ऐसा घटित होता है कि हमारी संवेदना स्वेच्छाचारों के प्रति सहम जाती है, यानी हम बुरे कर्म की ओर अग्रसर नहीं होते, कहीं ना कहीं हम उससे भयभीत होते हैं, उससे विमुख होते हैं। स्कंदगुप्त को झकझोरती हुई नियति उसे कर्मयोगी बनाए रखती है। कुत्सित कर्मों में लगे हुए भट्टारक अनंत देवी और विजया को क्षमा मांगने और हृदय परिवर्तन के लिए भी बाध्य करती हमें नियति दिखाई देती है। नियति उनके अहंकार पर व्यंग करती हुई उन्हें किस दयनीय स्थिति को प्राप्त कराती है, यह हमें नाटक में देखने को मिलता है। नियति उनके अभिचार और कुघातों का फल चखाती है। उसके इस हस्तक्षेप का मर्म जान लेने पर दर्शक कुनीतियों और कुचालों से अनायास ही सहम जाते हैं, यानी नियति कहीं न कहीं दर्शकों और पाठकों को सन्मार्ग की ओर ले जाती है। उससे यह बोध होता है कि नियति बड़ी सजग प्रहरी है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भोगना पड़ेगा।
तो हाँ, इस प्रकार हम सत्कर्म की ओर आमुख होते हैं। नियति के हस्तक्षेप का ही परिणाम है कि नाटक का अंत नितांत भिन्न होता हुआ भी, जिसे कि हम प्रसादांत कहते हैं, जो कि प्रसाद के नाटकों की विशेषता है। इस प्रकार नाटक का अंत नितांत भिन्न रूप से होता है। चौथे अंक के 7वें दृश्य में नाटक का नायक जो है स्कंदगुप्त, निराशा, एकाकीपन और दुखमय स्थिति में हम उसको पाते हैं। वह नाटक को दुखांत ही बना देती। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त के पक्षों में संयोगों से जो चमत्कार सहसा घटित होता है, वह सारी नियति की ही लीला है, जो अदृश्य रूप से संपूर्ण नाटक में हमें विद्यमान दिखाई देती है। राज्य के भीतरी शत्रुओं का हृदय परिवर्तन होता है, बाहरी आक्रमणकारी पराजित होते हैं। साम्राज्य की रक्षा की दृष्टि से स्कंदगुप्त विजयी होता है। आर्यव्रत को हर तरह से निष्कंटक करना ही नाटक के नायक का अभीष्ट फल है। गुप्त राज्य का साम्राज्य का शासक होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस दृष्टि से स्कंदगुप्त फल का भोक्ता भी बनता है। नायक के लिए फल का भोक्ता होना आवश्यक माना जाता है, लेकिन स्कंदगुप्त आर्यवर्त को उदार भाव से पुरगुप्त को सौंप देता है। इसमें रोमांटिक धर्मी अवसाद की संवेदना जागृत होती है और यही नाटक की मूल संवेदना है। हिंदी साहित्य के आलोचकों ने प्रसाद के नाटकों को चरित्र प्रधान नाटक माना है। वैसे देखा जाए तो घटना की प्रधानता होते हुए भी नाटक में चरित्र जो है प्रमुख रूप से उभर कर आते हैं। व्यक्ति के चित्रों के अंकन में लेखक को अधिक सफलता मिलती है। यह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जो हिंदी के विख्यात आलोचक हैं, उनका भी मानना है। वो ये कहते हैं कि चरित्र निर्माण संबंधी प्रसाद की दूसरी विशेषता है कि उन्होंने सभी पात्रों में अलग अलग व्यक्ति योजना का ध्यान रखा है। यानी एक पात्र का जो चरित्र है वो दूसरे से नितांत भिन्न है, वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला है। अंतर्द्वंद मानवीय चरित्र को सजीव बनाता है। इस तत्व की उपस्थिति से ही पात्र सहज और सजीव जीवित मनुष्य लगते हैं। तो यह अंतर्द्वंद हमें नाटकों में और उनके विभिन्न पात्रों के मन में दिखाई देता है, चाहे वो स्कंदगुप्त हो, देवसेना हो या अन्य पात्र हो। प्रसाद के नाटकों में रस और अंतर्द्वंद का सुंदर समन्वय देखा गया है। पात्रों का शील निरूपण आशावादी भूमिका है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी आदि में नायक के प्रयत्न सफलता प्राप्त करते हैं। चरित्र चित्रण को मनोवैज्ञानिक रूप देने के लिए प्रसाद ने पात्रों के अंतर्द्वंद को विरोधी स्थितियों के बीच निर्मित किया है, किंतु उसे नितांत निराश और संशयग्रस्त भी नहीं होने दिया। यानी उन्होंने इन सब के मध्य एक सामंजस्य बरकरार रखा है। स्कंदगुप्त में आशावादी दृष्टि से चरित्र चित्रण का एक कलात्मक प्रभावशाली रूप हमें दिखाई देता है, जो कि नाटक को एक उच्चता और एक सौम्यता प्रदान करता है।